नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हमारे भाईजान लोगों के जो सबसे बड़ा दुस्वप्न था, अंग्रेज़ी में जिसको नाइटमेयर बोलते हैं, वो अब सच हो गया। क्या बताएं। बड़ा प्रयास किया, बड़ा हल्ला गुल्ला किया, बड़े साहब पार्लियामेंट में ज़ोर शोर से नारेबाजी की और सारे जितने भी विपक्ष वाले थे उनको सबको साथ में लिया, लेकिन आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो कैबिनेट ने पास कर दिया और उसका नाम भी ऐसा रखा जिससे कि और साहब जो है जिसको कहते हैं कि ना कोड़ में खाज हो जाए, वो वाली बात हो गई कि साहब उसका नाम रखा है उम्मीद, UMEED जी, उम्मीद। और उम्मीद जो है जो रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। तो अब इसमें जो एम्पावरमेंट वगैरह वाली जो बात कही है ना, तो ये एक तरह से मुंह चढ़ाने वाली बात हो गई भाई कि साहब एक तो ऐसा हुआ और ऊपर से मुंह और चढ़ाया जा रहा है। एम्पावरमेंट, हमारे सारे के सारे अशराफ कह रहे हैं कि साहब हमको कमज़ोर किया जा रहा है और आप कह रहे हैं एम्पावरमेंट है। साथ में जो भी बातें कही गई थी JPC द्वारा, जो भी सिफारिशें की गई थी, वो तो सारी की सारी इंक्लूड कर ही ली गई हैं। बस प्रश्न इतना उठता है कि उसी बिल को आगे बढ़ाएंगे अमेंडमेंट करके या फिर कि नया लाएंगे, क्योंकि उसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल, अब इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। तो मुझे लगता है कि अब JPC की सिफारिश के बाद में वो पुराना वाला जो है वो विड्रॉ होगा और इसको नया वाले को लाया जाएगा। तो अब उम्मीद जो है वो आने वाली है साहब। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा कहा जाता है। वक्फ के पास लगभग 9 लाख हेक्टेयर प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें से अब एक्सक्लूड कर दिया गया है, सीधे सीधे जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो रिलीजियस यूज़ से जो वक्फ बाई यूज़र का जो प्रोविज़न था जिसको लेके इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ 3 लाख से बढ़ा के 9 लाख हेक्टेयर कर ली, वो भी हटा दिया गया। अब ये वक्फ बाई यूज़र क्या होता है? देखिए, वक्फ बाई यूज़र का इस्लामिक लॉ में कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको बताया, और हमारी जो किताबुल वक्फ है फतवा आलमगीरी की, वो हमने पब्लिश कर दी है। अब वो पब्लिश्ड बुक इस समय आपको jaipurdialogues.com/books पे मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें साफ साफ है कि भाई जब तक कि वक्फनामा नहीं किया गया जी, वक्फनामे के बग़ैर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। तो ये वक्फ बाई यूज़र कहाँ से आया? ये वक्फ बाई यूज़र जो है ज़मीन हड़पने का एक तरीक़ा है, और ज़मीन हड़पने का तरीक़ा इसलिए निकाला गया कि साहब कहीं भी जाओ मज़ार बना दो, और मज़ार जो है वो कुछ दिनों तक अगर चैलेंज ना हो तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। और चूँकि वक्फ प्रॉपर्टी में वक्फ जो बिल था वो सारे और जितने भी कानून थे पूरे भारत के उनसे सुपीरियर था, यानी जो इस्लामिक सुप्रीमेसी जिसको बोलते हैं क़ुव्वतुल इस्लाम, वो क़ुव्वतुल इस्लाम सीधे सीधे वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बिल में शामिल थी, वक्फ एक्ट में शामिल थी। अब वो जो सेक्शन 108 था, जो सेक्शन 108 में ये था कि साहब कि आप ये सारे जितने भी और प्रावधान हैं और कानून हैं उनके सबके ऊपर रहेगा वक्फ बिल, वक्फ एक्ट, वो समाप्त कर दिया गया। जो लिमिटेशन का 108A का प्रोविज़न था कि साहब कोई लिमिटेशन नहीं है, 500 साल पुरानी आपकी कोई प्रॉपर्टी हो उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो सब ख़त्म। अब इसके आने के बाद में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि संभल का उदाहरण ले लें, संभल का जो हरिहर मंदिर है वो ASI के तत्वावधान में है, लेकिन उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया किसने? मस्जिद कमेटी ने। और मस्जिद कमेटी जो है वो जगह जगह इसी हैसियत से कि साहब कि वो काबिज़ है इसके ऊपर, वहाँ पर वो उनकी नमाज चल रही है पिछले 30-40 साल से, जो भी वो कहते हैं उसके बेसिस पे उसको इस्लामी संपत्ति बताने पर अड़ी हुई है। लेकिन ये सब ख़त्म हो जाएगा, इसके आने के बाद वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ताजमहल के ऊपर जो क्लेम कर रखी है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, बाकी और बहुत सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो यूज़ में वैसे नहीं आती, उनके ऊपर क्लेम कर रखी है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी क्लेम्स जो है वो समाप्त हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको तो सरकार तुरंत वापस ले लेगी।
उसके लिए पहले जो डीएम को एम्पावर किया गया था, अब हमें देखना है कि कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है, लेकिन उसमें ये कर दिया गया है कि भाई ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट। अब ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट, अगर स्टेट डीएम को ही वापस डेजिग्नेट कर दे तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन जो सबसे डैमेजिंग इसमें जो प्रावधान थे वो ये थे कि साहब आपको ये एक्ट भारत के सारे कानूनों के ऊपर था, एक बात, और दूसरे इसमें किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं था, और तीसरा ये वक्फ बाय यूज़र था, और चौथा जो था जो अनलिमिटेड पावर दे रखी थी सेक्शन 40 में सर्वे करके और उसको डालने की, अब वो भी हटा दी गई। आप डायरेक्ट सर्वे जो है वो नहीं कर सकते, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बाद आपको पूरा जो है वो चेक करवाना पड़ेगा, सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करना पड़ेगा, और सरकार की अनुमति के बिना आप उसको नोटिफाई भी नहीं कर सकते। तो ये सारी जब समस्याएं आ गई, और सरकार जो है वो जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी ज़मीन के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी बनी हुई है वो सारी की सारी ले लेंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एफिडेविट दे रखा है कि 78% वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी ज़मीन पर है। आप देखिएगा कि ये जो 9 लाख हेक्टेयर इन्होंने बता रखी है, ये 9 लाख हेक्टेयर कम होके वापस वहीं 3 लाख हेक्टेयर पे आ जाएगी, क्योंकि इतने समय में 2013 के बाद से, जब से इनको ये पावर मिली है, तब से ये इन्होंने वक्फ बाय यूज़र बेतहाशा बढ़ाए हैं। कई पुराने किले जो हैं उनको वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, कोई पुरानी जो है वो खंडहर पड़ी हुई मस्जिदें उनको वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, जो कि ASI या स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर में आती हैं। और बाकी जो सेलिब्रेटेड केसेस हैं वो तो आपने सुने ही हैं कि गांव के गांव उन्होंने वक्फ डिक्लेयर कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ कभी कोई पीर साहब जिंदा हो गए थे। और साहब दरगाहों का जो तमाशा जो शुरू हुआ था, आपने देखा था कि साहब की 300-400 दरगाहें अचानक उगाई कहाँ? उत्तराखंड के जंगलों में। क्यों उगाई? इसीलिए कि ये वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान था। इस जगह जगह पर आप देखते हैं ना, दरगाहें बना दी जाती हैं ज़मीन पर कब्जा करने के हिसाब से, सरकारी ज़मीनों के ऊपर। क्यों बना दी जाती हैं? इसीलिए बना दी जाती हैं कि भाई ये वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान का दुरुपयोग करते हुए ये कभी ना कभी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएंगी, और वक्फ प्रॉपर्टी बनने के बाद देश के सारे कानून उनके सामने निष्फल थे। बिल्कुल एक तरह से वक्फ ने 2 नेशन थियरी को आगे प्रोपेगेट कर दिया था कि भाई एक वक्फ है और दूसरे बाकी सारे कानून हैं। एक स्टेट वक्फ स्टेट है और दूसरे में पूरे भारत की दूसरी स्टेट्स हैं। मज़े की बात यह है कि ये वक्फ बोर्ड नाम की कोई चिड़िया पाकिस्तान तक में नहीं है। वहाँ जो कुछ भी प्रॉपर्टी है उसके लिए उनके पास एक औकाफ मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, सरकार सारी चीज़ें डील करती है उसमें, और उसमें मनमर्जी से कोई भी कहीं भी जाकर सरकारी ज़मीन को अपनी ज़मीन बता के उसको वक्फ की ज़मीन डिक्लेयर नहीं कर सकता है। उसमें फतावा आलमगीरी का जो किताबुल वक्फ है वो चलता है, जिसके हिसाब से वक्फनामे के बगैर कोई भी वक्फ जायज़ नहीं है। किस्सा सुना ही था ना आपने संभल का, कि संभल का पूरा जो शहर है, जो कस्बा है संभल का पूरा संभल का कस्बा जो था वो वक्फ किया हुआ था। पूरा का पूरा कस्बा वक्फ किया हुआ। और भाई साहब जिन्होंने वक्फ किया था उनको बता के पूछा गया तो बताया कि साहब वो तो कोई चाय की दुकान चलाते हैं। कहाँ से आई तुम्हारे पास? अब हमें तो पता नहीं, हमने तो किया भी नहीं, किसने हमारे नाम से कर दिया हमें पता नहीं। इस तरह के फर्जीवाड़े साहब, इस तरह की बिल्कुल जिसको कहते हैं शुद्ध नालायकी, इस तरह का बिल्कुल आप ये कह सकते हैं देश विरोधी काम, ये इन वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा था। अब इस पर रोक लगेगी, और रोक लगने के साथ साथ इसमें एक अभी लकूना रह गया है, और वो लकूना रह गया है ये कि इसका जो सेक्शन 4 है, जिसके तहत जो पर्सन इंटरेस्टेड जहाँ लिखा हुआ था कि साहब कि ये जो वक्फ का जो कानून है वो पर्सन इंटरेस्टेड पर लागू होगा, ये 2013 से पहले था। 2013 में इसको अमेंडमेंट करके पर्सन अग्रीव्ड कर दिया गया। तो पर्सन इंटरेस्टेड का सुप्रीम कोर्ट ने यह डेफिनेशन दी थी, उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था कि पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है एनी मुस्लिम, क्योंकि नॉन मुस्लिम वक्फ में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी नॉन मुस्लिम के ज़मीन पर कोई डिस्प्यूट है तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। इसके लिए सुझाव दिए गए थे, सुझाव विष्णु शंकर जैन जी ने भी दिया था,
और मैंने जब अपनी पिटिशन डाली तो उसमें भी ये बात थी, लेकिन इसको जो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, इसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए भी आगे किया जाएगा। भाई देखिए, हम तो ये कहते हैं कि पहला कदम बहुत तगड़ा है, पहला कदम हो गया। अब जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिए आगे हम बातचीत करते रहेंगे, और जब एक बार दुरुस्त हो गया तो आगे क्यों नहीं दुरुस्त होगा। दूसरी जो इसमें कमी है कि ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल अलग से बना हुआ है, इसको समाप्त करना चाहिए। ये सारे के सारे मैटर जो है वो सिविल कोर्ट के सुपुर्द किए जाने चाहिए, और सिविल कोर्ट में इसकी कोई एक्सपेडाइटेड हियरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वो डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में ही बनना चाहिए, और उसमें नॉमिनेशन सरकार की तरफ से एक होना चाहिए जो कि बंदा नॉन मुस्लिम हो, क्योंकि मुस्लिम्स इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इसलिए इंटरेस्टेड पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। यदि न्याय होना है तो न्याय दिखना भी चाहिए।